हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड तीन टर्म है जो कि अक्सर सुनने को मिलता है: टॉर्क, आरपीएम और हॉर्स पावर। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई है, जैसे कि ये मोबाइल होल्डर है जहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ है, उसके साथ एक रेंच है और यहाँ पे मैंने दो डमी कार्स भी रखा हुआ है। अब इन सब के हेल्प से आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा कि टॉर्क क्या होता है, आरपीएम क्या होता है और हॉर्स पावर क्या होता है। टॉर्क को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, हॉर्स पावर को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो और इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। और अगर आपको दो कार्स के बीच में चुनना हो, एक जिसका टॉर्क ज़्यादा है और दूसरा जिसका हॉर्स पावर ज़्यादा है, तो आपको कौन सा कार चुनना चाहिए। तो आज की इस वीडियो हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो फ्रेंड्स, आसान लफ्ज़ों में बात करें तो जो टॉर्क है वो हमें ये बताता है कि कोई भी गाड़ी का इंजन कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है, कितना मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ जो हॉर्स पावर है वो ये बताता है कि गाड़ी का स्पीड कितना है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे वीडियो का टॉर्क को जानकर। तो फ्रेंड्स, टॉर्क होता है ट्विस्टिंग फोर्स, यानी कि एक ऐसा फोर्स जिसके वजह से किसी कंपोनेंट का ट्विस्टिंग हो या फिर रोटेशन हो। और इसे समझने के लिए हम लोग दो एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले हम लोग इस मोबाइल होल्डर को लेते हैं जहां पे मैंने आपको बताया था कि बोल्ट लगा हुआ है, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक रेंच लेते हैं। अब देखिए, टॉर्क होता है ट्विस्टिंग फोर्स, यानी कि जब हम लोग अपने हाथों से इस रेंच को पकड़ के यहाँ पे बोल्ट में लगा के अपने हाथों से जो फोर्स लगाएंगे, जो ट्विस्टिंग फोर्स लगाएंगे, जिसके वजह से ये जो बोल्ट है उसका रोटेशन होगा, तो ये जो हमारा जो हम ट्विस्टिंग फोर्स लगा रहे हैं ये है टॉर्क। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक साइकिल है। अब इसका ये जो व्हील है, तो जब हम लोग अपने हाथों से इसके व्हील के ऊपर में ट्विस्टिंग फोर्स लगाएंगे तो इसका रोटेशन होगा। तो ये जो ट्विस्टिंग फोर्स लग रहा है ये है सिंपल लफ्ज़ों में टॉर्क। अब बात करते हैं फॉर्मूला की। तो टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, यानी कि जो हम लोग ट्विस्टिंग फोर्स लगा रहे हैं वो कितने डिस्टेंस से लगा रहे हैं। हम लोग फिर से आ जाते हैं अपने पहले एग्जांपल में। तो जैसा कि आप फोर्स तो समझ गए थे कि ट्विस्टिंग फोर्स क्या होता है, आप डिस्टेंस पे आते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा डिस्टेंस, यानी कि इस बोल्ट को रोटेट करने के लिए इस जो हमारा रेंच, इससे जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस। तो फोर्स और ये डिस्टेंस जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को टॉर्क मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं ये 20 पाउंड का लगा रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है वो हम लोग मान लेते हैं 1 फीट। हालांकि 1 फीट है नहीं, लेकिन चूंकि राउंड फिगर में नंबर आए इसलिए हम लोग इसे 1 फीट मान लेते हैं। तो टॉर्क हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि 20 पाउंड फीट। लेकिन अगर हम लोग ऑटोमोबाइल की बात कर ले तो ऑटोमोबाइल में टॉर्क को न्यूटन मीटर में ज़्यादातर दर्शाया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 पाउंड फीट को मल्टीप्लाई करेंगे 1.3558 के साथ, जिससे हम लोग का टॉर्क जो है वो आ जाएगा 27.116 न्यूटन मीटर। फ्रेंड्स, अब इंजन से रिलेटेड टॉर्क की बात करते हैं। तो कोई भी इंजन जब पावर प्रोड्यूस करता है तो वहाँ पे 4 स्ट्रोक होता है: इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब फ्रेंड्स, जो पावर स्ट्रोक है टॉर्क उसके साथ रिलेटेड होता है। वैसे बाकी के स्ट्रोक की हम लोग बात नहीं करेंगे। अगर आप बाकी के स्ट्रोक के वर्किंग के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग सीधा आते हैं पावर स्ट्रोक के ऊपर में, क्योंकि पावर स्ट्रोक को कंबशन स्ट्रोक भी कहा जाता है। और देखिए, पावर स्ट्रोक के टाइम पे क्या होता है कि जो एयर फ्यूल का जो कंप्रेस्ड मिक्सचर है उसका बर्निंग होता है, वो जलता है, उसका कंबशन होता है। और एयर फ्यूल के मिक्सचर के बर्निंग की वजह से क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है। और ये फोर्स क्या करता है, पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करता है, पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलता है। अब टॉर्क के लिए हम लोग को क्या चाहिए, फोर्स और डिस्टेंस। तो एयर फ्यूल के मिक्सचर के बर्निंग की वजह से जो फोर्स आया है, तो टॉर्क का तो फोर्स वही हो गया। ओके, अब बात रहा डिस्टेंस का। तो देखिए, एक असेंबली होता है इंजन के अंदर में, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड और नीचे में क्रैंकशाफ्ट का। ठीक है, तो पिस्टन के हेड से लेकर, यानी कि टॉप से लेकर जो क्रैंकशाफ्ट का जो सेंटर है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो होता है टॉर्क का डिस्टेंस। और जब हम लोग इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस डिस्टेंस के साथ, तो हम लोगों को इंजन का टॉर्क मिल जाता है। और इस फोर्स की वजह से क्या होता है कि क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन होता है, क्रैंकशाफ्ट घूमता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली टॉर्क यही होता है।
फ्रेंड्स यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि टॉर्क को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम लोग डिस्टेंस को बढ़ा दें, जिस डिस्टेंस से फोर्स लग रहा है अगर हम लोग उस डिस्टेंस को बढ़ा दें तो टॉर्क अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे कि होता क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे इस रेंज से इस बोल्ट को हमारा ढीला या टाइट करने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम लोग ये डिस्टेंस बढ़ा दें और कोई दूर से अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो आपने गौर किया होगा कि जब कोई हेवी बोल्ट वगैरह को खोला जाता है तो वहाँ पे क्या क्या आता है, एक तो बड़ा साइज का रेंज का यूज़ किया जाता है, और अगर रेंज बड़ा नहीं हो तो रेंज के साथ कुछ और चीज़ों को ऐड करके, लोहा वगैरह को, जो पाइप वगैरह को ऐड करके उसे यूज़ किया जाता है। ये इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि डिस्टेंस जब बढ़ा देंगे तो टॉर्क अपने आप बढ़ जाता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि हॉर्स पावर क्या होता है और हॉर्स पावर किस तरह से टॉर्क के साथ रिलेटेड होता है। तो देखिए, पावर सिंपल टर्म्स में ये होता है कि कोई भी जो काम हो रहा है वो कितने तेज़ी से हो रहा है। जैसे कि हम लोग इस कार को ले ले तो ये कार जो है वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है यानी कि काम हो रहा है। अब देखिए, जब ये कार धीरे धीरे आराम से यहाँ तक जाएगा तो इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कार को कम पावर का ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ये कार बहुत तेज़ी से यहाँ तक जाएगा तो इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कार को ज़्यादा पावर का ज़रूरत पड़ेगा। और यही होता है हॉर्स पावर, जिसका बेसिकली मतलब ये होता है कि हॉर्स पावर जो होता है वो स्पीड के साथ रिलेटेड होता है। जितना ज़्यादा गाड़ी का हॉर्स पावर होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा और वो गाड़ी उतनी ज़्यादा तेज होगी। तो ठीक है, ये तो हो गया हमारा हॉर्स पावर। अब देखिए, जो हॉर्स पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय आरपीएम डिवाइडेड बाय 5252। 5252 एक कांस्टेंट नंबर है, यानी कि टॉर्क और हम लोग आरपीएम को जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब गुना करेंगे तो हम लोगों को हॉर्स पावर मिल जाएगा। अब यहाँ पे सवाल है कि आरपीएम क्या होता है। तो आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रोटेशन पर मिनट। अब सवाल है रोटेशन किस चीज़ का, कार के व्हील्स का? नहीं, कार के व्हील्स का रोटेशन नहीं होता है। आरपीएम का मतलब होता है कि जो इंजन के अंदर में जो क्रैंक शाफ्ट है उसका रोटेशन क्या है, वो कितने तेजी से घूम रहा है और उसका 1 मिनट में कितना बार रोटेशन हो रहा है, ये होता है आरपीएम। अब देखिए, हम लोगों को फॉर्मूला से ये मालूम चलता है कि टॉर्क और जो हमारा आरपीएम है वो जितना ज़्यादा होगा तो गाड़ी का हॉर्स पावर उतना ही ज़्यादा होगा। ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है। फ्रेंड्स, टॉर्क और हॉर्स पावर से रिलेटेड एक और बात है जो कि जानना जरूरी है, और सवाल ये है कि इन दोनों में से क्या चीज़ है जो कि गाड़ी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसे अच्छी तरह समझने के लिए हम लोग फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 डमी कार रखा हुआ है। अब हम लोग मान लेते हैं कि इन दोनों ही कार में बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन ये जो कार नंबर 1 है इसका जो हॉर्स पावर है वो 100 HP है और जो टॉर्क है वो 50 न्यूटन मीटर है। वहीं ये जो कार नंबर 2 है इसका जो हॉर्स पावर है वो है 50 HP का और जो टॉर्क है वो 100 न्यूटन मीटर। अब देखिए, अगर सवाल आप ये पूछो कि इन दोनों में से गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा फास्ट होगी, तो मैं कहूँगा कि जो कार नंबर 1 है वो ज़्यादा फास्ट होगी, क्योंकि ये जो कार नंबर 1 है इसका ये जो हॉर्स पावर है वो ज़्यादा है, इसलिए ये गाड़ी ज़्यादा तेज होगी। वहीं दूसरी तरफ ये जो गाड़ी है इसका टॉर्क ज़्यादा है। अब टॉर्क ज़्यादा होने से ये फ़ायदा होगा कि ये जो गाड़ी है वो ज़्यादा लोड को कैरी कर सकती है। स्पीड भले ही कम होगा लेकिन हेवी लोड को ये गाड़ी कैरी कर सकती है। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट स्पीड है तो आप कार नंबर 1 के साथ जाए। अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको हेवी लोड कैरी करना है, जैसे कि डीजल इंजन की गाड़ियाँ होती है, तो ये ऑप्शन रहा कार नंबर 2। लेकिन अब यहाँ पे अगर आपको एक डॉट आया होगा कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जितना ज़्यादा टॉर्क होगा, जितना ज़्यादा आरपीएम होगा, उतना ही ज़्यादा हॉर्स पावर होता है। अब चूंकि यहाँ पे तो 50 न्यूटन मीटर का टॉर्क है लेकिन पावर 100 है, यहाँ पे 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क है लेकिन जो पावर है वो 50 HP है। तो देखिए इसका जवाब क्या है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो भी इंजन पावर प्रोड्यूस करता है वो पावर एग्जैक्टली जो कार का व्हील होता है वहाँ तक नहीं जाता है। उसके बीच में बहुत सारे लिंकेजेस होते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम के गियर्स होते हैं, डिफरेंशियल शाफ्ट होता है, ड्राइविंग शाफ्ट होता है, कपलिंग होता है, बेयरिंग्स होता है। इन सब से होते हुए जो इंजन पावर प्रोड्यूस करता है वो पावर व्हील तक पहुंचता है। आप ये बात समझ गए। चलिए अब देखिए होता क्या है कि वैसी गाड़ियां जहां पे हम लोग को हाई स्पीड की जरूरत होती
होता है वहाँ पे क्या किया जाता है कि ज़्यादा गियर रेशियो का यूज़ किया जाता है, जैसे 4 गियर, 5 गियर, 6 गियर। और जैसे जैसे गियर्स बढ़ते जाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो दो गियर्स आपस में कांटेक्ट में होते हैं उनका साइज़ कम होते जाता है। यानी कि जो पहला गियर जब हम लोग कार में लगाते हैं या कोई भी गाड़ी में लगाते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि जो दो गियर्स होते हैं जो आपस में मेज्ड होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, और जो पांचवा गियर लगाते हैं उनमें क्या होता है कि जो गियर्स का साइज़ होता है वो छोटा होता है। अब जितना छोटा गियर होगा उतना तेजी से जो डिफरेंशियल का शाफ्ट है वो घूमेगा, उतना तेजी से पावर जो है वो व्हील्स तक पहुंचेगा, और उतना ही तेजी से ये जो हमारा कार है वो मूव करेगा। इसलिए जब हम लोगों को कार को या गाड़ियों को फास्टर बनाना होता है, एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम उसमें ज़्यादा गियर का यूज़ करते हैं, और इस तरह से हम लोग किसी भी गाड़ी के हॉर्स पावर को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप टॉर्क, आरपीएम और हॉर्स पावर के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।